अच्छा, अब हम क्योंकि एनएलपी के साथ बाकी चीज़ों को भी कनेक्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों को जो है वो ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो एक बड़ा आम सा सवाल है। अब एनएलपी को लेके ना लोगों ने ये सोच लिया है कि ये कोई जादू की छड़ी है। अच्छा, बहुत सारे लोग इसको ना डिवाइन नॉलेज समझते हैं कि ये कोई रूहानी ताकत है, और बहुत सारे लोग साइंटिफिक, ऑब्वियसली मेरी नज़र में तो ये साइंटिफिक है, आप बेहतर बता सकेंगे। इसमें एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ है, मैंने आपके पिछले दिनों एक वीडियो भी देखी है। ओके, ये पैसे भी कमा सकते हैं एनएलपी से? मतलब एक तो पैसे कमाने का मतलब, एक तो ठीक है आपने एनएलपी सिखाई और पैसे कमा लिए, एनएलपी पढ़ाई। एनएलपी के मेथड से आप अमीर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। हाँ, ये बड़ा है, ये तरीका बताएं हमें। अब देखिए ना, डिपेंड करता है आप किस डोमेन में है। लेट्स सपोज कि आप आईटी की डोमेन में है और आप कॉन्ट्रैक्ट्स लेना चाहते हैं, ठीक है ना। अब जैसे आपने किसी के साथ डील करनी है, और उस डील में क्योंकि एनएलपी का एक पिलर है रेपो बिल्ड करना, हमने इस पे बात नहीं की। रेपो का मतलब है आप किसी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, वाईफाई कनेक्ट कर देते हैं अपना, ठीक है ना। अब अमूमन डील्स में होता है कि हम कनेक्ट नहीं हो पाते, रेपो बिल्ड नहीं होती, जिसकी वजह से वो पर्सन अनकंफर्टेबल होता है। और आपको पता है कि आप भी उसी पर्सन के साथ डील करते हैं जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं, जिसके साथ आपका माइंड मैच करता है, जिसे हम कहते हैं कि हमारी एनर्जी मैच होगी, ये बंदा हमें बाहर है। अब रेपो बिल्डिंग की आर्ट एनएलपी सिखाती है कि आपने रेपो बिल्ड कैसे करनी है, उस पर्सन को आपने स्टडी करना है, वो पर्सन कैसे सोचता है, वो क्या डिज़ायर रिजल्ट्स चाह रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए, एनएलपी आपको माइंड की अंडरस्टैंडिंग देती है। बहुत से लोग सेल्स में ये गलती करते हैं कि वो किसी भी चीज़ को बेचने के लिए एक गलत अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं, झूठ बोल देते हैं या अपनी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। वो उस पर्सन की नीड को अंडरस्टैंड नहीं करते। अब जब तक आप बिजनेस में नीड को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो एनएलपी का एक पिलर है रैपो बिल्ड करना, कि आप किसी के साथ रैपो कैसे बिल्ड कर सकते हैं। पेरेंट्स हैं तो बच्चे के साथ रैपो कैसे बिल्ड कर सकते हैं, टीचर है तो वो बच्चे के साथ रैपो कैसे बिल्ड कर सकते हैं, एक बिजनेसमैन है तो वो अपने कस्टमर्स के साथ रैपो बिल्ड कैसे कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे नाम नहीं लेता, मैं एक जगह एक रेस्टोरेंट में गया और हमारे साथ बच्चे भी थे। अब मेरी छोटी बेटी रो रही थी। ओके। अब आप यकीन माने कि जो सर्वर था उसने छोटी बच्ची को उठा लिया और उसने कहा कि सर आज हमारी वो मैडम एब्सेंट है, बट आप मील इंजॉय करें, हम इसे टेक ओवर करते हैं। और यकीन माने उसने उस पूरे रेस्टोरेंट का उस बच्ची को चक्कर लगवाया और वो बच्ची खामोश उसके साथ खेल रही है। अब वो डाटा मेरे माइंड में फीड हो गया, इसे हम कहते हैं न्यूरो लेवल की मार्केटिंग। अब मैं जहाँ बैठ रहा हूँ मैं उस रेस्टोरेंट का जिक्र कर रहा हूँ, ठीक है। अब उनके जो एचआर के हेड हैं वो मेरे दोस्त हैं, शाफी साहब। तो मैंने वहाँ से उस पर्सन की, उस सर्वर की पिक्चर बनाई और उनको मैसेज भेजा कि मैंने कहा कि मुझे आपकी सर्विस का जो मेयार है वो बहुत अच्छा लगा। अच्छा। कि उन्होंने हमारे उस पिज़्ज़े के एक्सपीरियंस को ख़राब होने से बचाने के लिए जो हर्डल थी अंडरस्टैंड किया कि बच्ची रोएगी तो मज़ा नहीं आएगा। उन्होंने बच्ची के उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया, ठीक है। अब ये जो माइंड की अंडरस्टैंडिंग है, ये रैपो जो बिल्डिंग है, ये जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है, ये एनएलपी आपको देती है कि आप किसी की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करें। देखिए ना, फेसबुक है, यूट्यूब है, इन्होंने रियल टाइम पे ऑडियंस के प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया, ठीक है। और आज ये एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल है। आप आईफोन की बात कर लें, आप किसी भी बड़े ब्रांड की बात कर लें। सो एनएलपी आप बिजनेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पेरेंट्स बच्चों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे मेरी छोटी बेटी है, वो जब किसी चीज़ की जिद करती है, मैं उसके माइंड पैटर्न को चेंज करता हूँ। लेट्स सपोज उसने रोना शुरू कर दिया, अभी उसकी एज 2.5 है, अभी उसके सोशल इमोशन डेवलप नहीं हुए, अभी वो शेयरिंग के मोड में नहीं है। अब वो रो रही है एक चीज़ पे कि मैंने ये चीज़ नहीं देनी या मुझे ये चीज़ चाहिए। अब मेरे पास दो ऑप्शन हैं, एक है कि मैं उसे अंडरस्टैंड करूं और उसके थॉट पैटर्न को, माइंड को चेंज करूं। दूसरा, मैं गुस्सा करूं। अब अमूमन जो अप्रोच मैं यूज़ करता हूं, मैं उसके माइंड पैटर्न को चेंज करता हूं। मैं उससे क्वेश्चनिंग पूछना शुरू कर देता हूं कि मून कहाँ है, तो वो रोती हुई एकदम से कहती है मून नहीं है, ठीक है। और मैं फिर उससे क्वेश्चन पूछता हूँ, अच्छा डैडी कहाँ है, दादा को डैडी नहीं है। अच्छा, मैं पूछता हूँ कि बाबा कहाँ गए थे, बाबा ऑफिस। अब देखिए, एक ही लम्हे में मैंने उसके माइंड को चेंज किया है। और क्योंकि बच्चे की मेमोरी इतनी स्ट्रांग नहीं है, अब क्या थोड़ी देर बाद फिर उसे याद आएगा, वो जैसे ही रोने लगी कि मैं उसे फिर चेंज कर दूंगा। यानी पेरेंटिंग में भी इस्तेमाल हो रहा है। मैं अपने क्लाइंट्स के साथ जब ट्रेनिंग का स्टफ करता हूँ तो वहाँ पे भी मैं एनएलपी का इस्तेमाल करता हूँ रैपो बिल्डिंग के लिए, ठीक है।